और कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, मज़े में? ओके। लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान दें, जैसे ही हमने लास्ट टाइम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा था उसी का यूज़ करके हम आज उसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे यूज़ करना है पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर की सर्किट पे जाएं, उससे पहले एक और सर्किट को देख लेते हैं। हियर आई एम टेकिंग टू सेल्स, वन इज हैविंग EMF E1, अनदर इज हैविंग EMF E2. These two cells are connected with galvanometer and some external resistance. This is positive, this is negative, positive, negative. Due to this combination of cells, some amount of current will flow through this closed circuit. That current I am taking I. Tell me, these two cells are connected in helping condition or opposing condition? कैसे कनेक्ट किया गया? हेल्पिंग और अपोजिंग कंडीशन में, पॉजिटिव विथ पॉजिटिव, नेगेटिव विथ नेगेटिव। तो ये सेल कैसे कनेक्ट किए गए? अपोजिंग कंडीशन में, क्योंकि ये सेल क्या चाहेगा? करंट ऐसे फ्लो, और ये सेल क्या चाहेगा? करंट ऐसे फ्लो। दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, याद है कि नहीं? अपोजिंग कंडीशन। तो ये कंडीशन हो गई अपोजिंग कंडीशन। सपोज E1 इज ग्रेटर देन E2, क्या ले लेता हूं मैं? E1 इज ग्रेटर देन E2. इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, देन करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। इस बैटरी की चलने वाली है। अब ये चाहता है करंट ऐसे फ्लो हो, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, राइट? This resistance, that is R. Now current flowing through this circuit, that is I. Tell me, what is the formula of electric current? याद हो तो क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक करंट का? I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। यस और नो? याद हो तो फॉर्मूला लिखा था E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। यस और नो? हियर दिस टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन ऑपोजिंग कंडीशन। तो ये दोनों ऑपोजिंग कंडीशन में कनेक्ट की गई हैं। तो E1 माइनस E2 इक्विवेलेंट इज नथिंग बट E1 माइनस E2। हेल्पिंग कंडीशन में क्या होता है? तो क्या होता है? E1 प्लस E2। ऑपोजिंग कंडीशन में कनेक्ट किया है तो क्या होगा? E1 माइनस E2। ओके। हियर दिस करंट विल बिकम जीरो। I इज इक्वल टू जीरो। नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर ओनली व्हेन E1 इज इक्वल टू E2। I इज इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन E1 इज इक्वल टू E2। मतलब इसका और इसका EMF सेम हो जाए तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं। दोनों बैटरी का EMF क्या हो जाए? सेम। देन I इज इक्वल टू जीरो। मतलब पोटेंशियोमीटर में हमें कुछ ऐसा ही करना है। दो जगह पे जैसे EMF बैलेंस किया है वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस करना है। तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। कुछ ऐसी चीज़ करनी है। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, कैसे होता है, वो तो अब हम देखने ही वाले हैं। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? एकदम परफेक्ट। चलो बढ़िया। लेट मी कंसिडर सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर. दिस इज मेन बैटरी which is connected in series with rheostat. Rheostat is connected with key K1.
this positive terminal of battery is connected with A and this key is connected with C. Already we have obtained the formula for potential difference. Potential difference between A and C, that is nothing but phi L, total length of the wire, that is L. Now here if I connect one battery of EMF E having internal resistance R, which is connected with galvanometer. What is the function of galvanometer? To detect electric current. This galvanometer is connected with jockey which can slide over this wire. This jockey can slide over this wire. At different points of this wire, the potential difference will be different. ये चीज़ वैसी की वैसी हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव नेगेटिव, हेल्पिंग कंडीशन ऑपोजिंग कंडीशन, एंड suppose at point N this galvanometer shows zero deflection. When jockey is kept at point N, at that time galvanometer shows zero deflection. It means at that time no current will flow through this cell, no current will flow through this galvanometer, then only galvanometer will show zero deflection. तो galvanometer कोई करंट दिखा रहा नहीं है, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है. It means whatever is the potential difference between A and N, same is the potential difference between this point and this point. इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y. Yes or no? जितना पोटेंशियल डिफरेंस x और y के बीच में है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस A और N के बीच में होगा. देन ओनली नो करंट विल फ्लो. याद है E1 इज इक्वल टू E2 होगा, तभी करंट फ्लो होगा नहीं. तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, उसका मतलब क्या है? वट एवर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N, सेम इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y. यस और नो? क्या सही? मुझे बता, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N फ्रॉम दिस फॉर्मूला? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N? phi into length. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड N? इसको मैं मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं L डैश. क्या मानूं? L डैश. तो phi L डैश. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N, दैट इज phi L डैश. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, दैट इज phi L. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N, दैट इज phi L डैश. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y? क्या बनेगा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या बनेगा? स्टार्ट कर यहाँ से. Vx. कोई करंट फ्लो हो रहा है? नहीं, करंट नहीं फ्लो हो रहा, तभी तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है? जीरो डिफ्लेक्शन. Vx से चले हायर टू लोअर, बड़े घटे बड़े घटे घटे माइनस E. If no current is flowing through galvanometer, then no current is flowing through this internal resistance, then there won't be any potential drop across this internal resistance. कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, करंट ही जीरो है, तो I इंटू आर जीरो ही आएगा. जीरो इंटू आर जीरो, तो ये क्या बना? जीरो. कहाँ पहुँच गए? Y. तो इज इक्वल टू वी वाई. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y? Vx माइनस Vy इज इक्वल टू E. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y, दैट इज नथिंग बट E. Therefore we can write E is equal to phi L dash. Yes or no? So when galvanometer shows zero deflection, at that time potential difference between A and N is nothing but EMF E. क्या समझ में आया? एकदम क्लियर है, परफेक्ट. ये हमने सीधा वायर ले लिया है AC, but in potentiometer we use very long wire. Therefore in actual device we have to take pieces of wire.
क्या लेने हैं हमें? पीस लेने हैं, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, फोर्थ पीस, फिफ्थ पीस, सिक्स्थ पीस, लाइक दैट। एंड ऑल दिस पीसेस ऑफ वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज कनेक्शन ही हुआ, तो जितना इसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका, इतना ही इसका, ये सारे रेजिस्टेंसेस का क्या होगा? एडिशन। व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट इज द फॉर्मूला? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, सो A एंड C के बीच में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो कैसे क्या फाइंड कर सकते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, लाइक दैट। ओके, सो ऑल दिस वायर्स आर कनेक्टेड विथ मेटालिक स्ट्राइप्स, थिक मेटालिक स्ट्राइप्स। आइए देखते हैं कैसे काम करेगी ये डिवाइस। पोटेंशियोमीटर। नाउ आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। फर्स्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। Positive terminals of cell 1 and cell 2 is connected with A. नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट हुआ? 1 के साथ। इसका नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट हुआ? 2 के साथ। एंड दिस 3 इज कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर। दिस की इज कॉल्ड टू वे की। इसे क्या बोला जाता है? टू वे की। Now, when we make connection between 1 and 3, किसके साथ कनेक्ट करूँ? 1 and 3. It means at that time this second cell is not in connection. Second cell का कनेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ किसका कनेक्शन हुआ? फर्स्ट सेल का। Now we have connected this cell with galvanometer. करेक्ट? चलो, इसका कनेक्शन किसके साथ हो गया? गैल्वेनोमीटर। This is main cell. Due to that some current will flow and there will be some potential difference between A and C. Now when we slide this jockey between A and C at one point, galvanometer will show zero deflection. एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? जीरो डिफ्लेक्शन। Suppose at point N1 galvanometer shows zero deflection when cell 1 is connected with galvanometer through two way key. जब सेल 1 को कनेक्ट किया है तब नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है? N1 पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N1 मस्ट बी इक्वल टू EMF E1, yes or no? Potential difference between A and N is nothing but EMF E. And what is EMF E? Phi into L dash, yes or no? Distance between A and N1 that I am taking L1. कितना ले लेते हैं? L1. So A N1 is equal to L1. So V A N1 is equal to E1 and E1 is equal to phi L1. Equation number 1. At point N1 galvanometer shows zero deflection. Therefore whatever is the potential difference between A and N1, same is the potential difference between this A and 1. What is the potential difference between A and N1? What is the potential difference between A and 1? That is E1. So E1 is equal to phi L1. What is phi? Potential gradient, that is potential per unit length. Correct? Potential per unit length into L1. When galvanometer shows zero deflection, at that time no current will flow. अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं होगा, ओनली वी विल गेट EMF. याद करो, वोल्टमीटर कनेक्ट किया था तो EMF चाहिए तो क्या करना था? करंट जीरो, तो करंट जीरो कर दिया। तो अब यहाँ से तो कोई करंट यहाँ पे तो जा रहा नहीं है,
करंट जाएगा यहाँ पे, यहाँ से करंट यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे हम पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इतने वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, यस और नो। तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 5L1। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या है E1, सो E1 इज इक्वल टू 5L1। इज इट क्लियर? ओके। When this second terminal is connected with this third terminal of the key, at that time what will happen? Cell E2 is in contact with galvanometer. अब E1 का कनेक्शन चला गया, E1 का कनेक्शन हमने तोड़ दिया। अब कौन कनेक्शन में आ गया? सेकेंड सेल। अगेन वी हैव टू स्लाइड दिस jockey on this wire. At some point we will get zero deflection in galvanometer. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या मिलेगा? जीरो डिफ्लेक्शन। सपोज एट पॉइंट N2 वी आर गेटिंग जीरो डिफ्लेक्शन। तो ये वायर की लेंथ हम मेजर कर लेते हैं, क्या बनी? AN2 को मैं बोल दूँ, क्या बोल दूँ? L2। AN2 क्या बना? L2। What is the potential difference across AN2? That is nothing but E2. So E2 is equal to 5L2, equation number 2. Now what we want to do? Comparison of EMFs. Therefore E1 by E2 is equal to 5L1 by 5L2. 5 will get cancelled. Therefore E1 by E2 is equal to L1 by L2. Using meter scale we can measure this length of the wire. तो लेंथ तो मेजर की जा सकती है, तो L1 पता चल जाएगा, L2 पता चल जाएगा। दिस वे वी कैन कंपेयर टू EMFs ऑफ द बैटरी, E1 by E2 is equal to L1 by L2. Now if we take one standard cell and if EMF of that standard cell is known to us, then we can easily find value of unknown EMF. मान लो कि हम E2 क्या ले लेते हैं? एक स्टैंडर्ड सेल ले लेते हैं। आप सेल लाते होंगे बाहर से, जो रिमोट में डाले जाते हैं वो सेल आप लाते होंगे। तो वो जो सेल होते हैं उसमें उसका EMF लिखा होता है। जनरली वो जो सेल हम परचेस करते हैं, जो हम टीवी के रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं, उसका EMF क्या होता है? 1.5 वोल्ट उस पर लिखा हुआ रहता है। उसका EMF क्या रहता है? 1.5 वोल्ट। सपोज इफ़ वी कनेक्ट हियर स्टैंडर्ड सेल ऑफ नॉन EMF, मतलब E2 की वैल्यू हमें पता है, हमें क्या फाइंड करना? E1। L1 हमें पता चल जाएगा, L2 हमें पता चल जाएगा, और E2 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। देन ईजिली वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन EMF यूजिंग पोटेंशियोमीटर। Using potentiometer we can find EMF of the cell. So this is the first application of potentiometer. Comparison of EMFs can be done using this device, potentiometer. Now second application of potentiometer, that is to find internal resistance of cell. To find internal resistance of cell we can use potentiometer. इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर से। सर्किट में थोड़ा सा चेंज किया है, याद हो तो कंपैरिजन ऑफ EMF था, तब हमने दो सेल कनेक्ट किए थे, सेल ऑफ EMF E1 एंड सेल ऑफ EMF E2। अब हमने एक ही सेल कनेक्ट किया है जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सेल कनेक्ट किया है और सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा। वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल r, करेक्ट। सो दिस इज द सेल ऑफ EMF E and having internal resistance R. Here first we have to keep K2 open and I have connected here one resistance box. Resistance box हमारे पास है, that is nothing but variable resistor.
Here also we can change the value of resistance. I am taking right now resistance of resistance box R. कुछ रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया है, अभी रेजिस्टेंस कितना है इसका R. When key K1 is closed, at the time some current will flow, but key K2 is open. तो पहले क्या लिखते हैं, K2 open. When key K2 is open, at that time this resistance box is not in connection with galvanometer. Only this battery is in connection with galvanometer. जब की ओपन है तो इसका कनेक्शन तो हुआ नहीं, यहाँ से कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो ये कनेक्शन में है ही नहीं, इसका कनेक्शन यहाँ पे हो ही नहीं रहा. तो रेजिस्टेंस बॉक्स का जहाँ तक आगे के वाले टर्मिनल ए के साथ कनेक्शन नहीं है, मतलब ये अभी ओपन सर्किट में है, इसका कोई कनेक्शन हुआ नहीं है. ओनली दिस सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन कनेक्शन विथ गैल्वेनोमीटर. नाउ this galvanometer is connected with jockey which can slide over this wire. Now when we will slide this jockey on this wire, at some point galvanometer will show zero deflection. जैसे कि ये जोकी को घुमाओगे वायर पे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन. अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इट मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. इफ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इट मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सेल एंड बैटरी. यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा. When no current is flowing, at that time there won't be any potential difference across this internal resistance R. So when key K2 is open, at that time potential difference between A and N1 is equal to EMF E. Yes or no? And that is nothing but phi into distance between A and N1. A and 1 I am taking L1. So phi L1, equation number 1. When key K2 is closed, at that time what will happen? जैसे ही K2 को क्लोज किया जाए, when we close this key K2, at that time this resistance box will be in connection. resistance box भी अब कनेक्शन में आ चुका है. then what will happen? once again we have to slide this jockey on this wire, potentiometer wire. at some point we will get zero deflection in galvanometer. एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमें जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो ऐसा जीरो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है? N2 पे. So at the time potential difference between A and N2 is nothing but, what is potential difference between A and N2? Now this resistance box having resistance R is in connection with this battery. ध्यान से देखो, क्लोज लूप फॉर्म हो चुका है. गैल्वेनोमीटर तो क्या दिखा रहा है? जीरो डिफ्लेक्शन. मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा नहीं है, यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा नहीं है. तो करंट जो है वो कहां से फ्लो हो रहा होगा? यहां से करंट इधर जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रहा है. अगर गैल्वेनोमीटर में जाता तो गैल्वेनोमीटर भी कुछ करंट दिखाता, बट गैल्वेनोमीटर इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन. मतलब यहां से जो करंट आया है वो सीधा कहां पे जा रहा है? वापस इस तरफ. दैट करंट आई एम टेकिंग आई. क्या करंट ले लेता हूं? I. So potential difference between A and N2 is nothing but terminal voltage of the battery, because there will be some potential drop across this R. Yes or no? याद करो, बैटरी के साथ अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए तो वो हमें टर्मिनल वोल्टेज देता है E माइनस IR. यस और नो?
सो दैट विल गिव अस टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर। अब तुम्हें EMF मिलने वाला नहीं है। पहले तो क्या था, करंट जीरो था, बैटरी में से कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा था, बट नाउ सम करंट इज फ्लोइंग बिकॉज देर इज क्लोज लूप। सो सम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस क्लोज लूप। बाहर करंट नहीं है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, पर ये अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज। सो वट एवर इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, दैट इज नथिंग बट दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। सो VAN2 is nothing but V is equal to phi L2, equation number 2. Divide equation 1 by 2. Divide equation 1 by 2. Then what we will get? E by V is equal to phi L1 by phi L2. This length AN2 is equal to L2. ध्यान से देखो, AN1 that is L1 and AN2 that is L2. L1 is greater than L2. L1 ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि पहले जो आ रहा था VAN1 वो क्या था, EMF। अब जो आ रहा है VAN2 वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज तो क्या है, E माइनस आई आर, मतलब EMF में से कुछ कम हुआ, E में से कुछ कम हुआ। E में से कुछ कम हुआ मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया। अगर पोटेंशियल ड्रॉप कम करना है, डिफरेंस कम करना है, जितना दूर जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है तो हमें नल पॉइंट आगे मिलना चाहिए। तो इसी की वजह से जब रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करोगे तो नल पॉइंट आगे मिलेगा। तो ये गलती मत करना है, N1 के बाद N2 यहाँ पे मत दिखा देना। जैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्शन में आ जाएगा तो तुम्हारा नल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, पीछे शिफ्ट नहीं होगा, तो लेंथ कम हो जाएगी। सो L1 इज ग्रेटर देन L2। दिस 5 विल गेट कैंसल, देयरफॉर E बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2। But we are interested in internal resistance of cell. And what is internal resistance of cell? R. हमें फाइंड करना है R। तो R कैसे मिले, याद करो, क्या फॉर्मूला था करंट का, E अपॉन R प्लस R। यस और नो, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, देयरफॉर E इज इक्वल टू IR प्लस R। यस सर, चलो EMF मिल गया। एंड व्हाट इज V? दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। सो V इज इक्वल टू IR। Substitute the value of V. Substitute the value of V in this equation. What we will get? IR plus R upon IR is equal to L1 by L2. This I will get cancelled. R plus R upon R is equal to L1 by L2. But we are interested in internal resistance. Therefore, this can be written as R by R 1 plus R by R is equal to L1 by L2. Therefore, R by R is equal to L1 by L2 minus 1. Therefore, internal resistance R is equal to L1 by L2 minus 1 into R. L1 by L2 minus 1 into R. L1 हम मेजर कर सकते हैं, L2 हम मेजर कर सकते हैं, तो L1 L2 हमें मिल जाएगा। ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें कितनी वैल्यू रखनी है वो तो हम डिसाइड करते हैं। तो ये भी नोन है, L1 is known to us, L2 is known to us, R is also known to us. Therefore, easily we can find value of internal resistance of cell using potentiometer. This is the second application of potentiometer.
Here, if we change the value of resistance box, then value of L2 will change. रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू चेंज करोगे तो L2 बदल जाएगा, तो R बदलेगा तो L2 बदलेगा, एंड दिस वे यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R, and we can find internal resistance of cell using potentiometer. So these are the two applications of potentiometer. Comparison of EMFs can be done using potentiometer and we can find internal resistance of cell. क्या आप लोगों को टॉपिक क्लियर है एकदम? यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म हुआ तभी अंदर करंट फ्लो हो रहा है, पर बाहर तो करंट फ्लो हो रहा नहीं है। गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन दिखा रहा है? जीरो। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पे करंट दिखाना नहीं है। जितना करंट यहाँ से फ्लो हुआ उतना ही वापस आ जाएगा। क्या क्लियर है? That's why we can apply this concept V is equal to E minus IR and we can use these formulas. Is it clear to you? Perfect, एकदम। क्या पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया? प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट राइट दिस थियरी 2 times at home, then only this topic will be perfectly clear to you. I am stopping here. Next time we will solve some numerical and example related to it. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।